जय हिंद दोस्तों। आज अपना प्रतिशत का दूसरा भाग चल रहा है। इसके पहले हमने बेसिक में प्रतिशत का पार्ट देखा था। आज थोड़ा सा आगे जाएंगे। प्रतिशत फिर से बेसिक के लिए मैं फिर से दोहराता हूँ। दिखाई दे रहा है और प्रतिशत ओके। आ जाओ सभी, देख लो यहाँ तक और इधर ठीक है। नीचे प्रतिशत यानी उसे हम सैकड़ा कहते हैं, जिसे है अंग्रेजी में परसेंट कहते हैं या परसेंटेज यह कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यह परसेंटा नामक शब्द से तैयार हुआ है। परसेंटा में से दो शब्द तैयार होते हैं, एक होता है पर और एक होता है सेंट। पर का मतलब होता है हर एक, यानी प्रत्येक संख्या, और सेंट का मतलब होता है 100 के। हर एक संख्या 100 के बराबर में करना यानी प्रतिशत कहा जाता है। यह हमने देखा था, बराबर है। और हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि किसी संख्या को क्या करना 100 से गुना करना। 100 से गुना करने पर क्या होता है, प्रतिशत तैयार होता है। किसी वास्तव संख्या को कहना तो भी चलेगा। किसी भी वास्तव संख्या को अगर हमने 100 से गुना किया तो उसे हम प्रतिशत कहते हैं। किसे गुना करने पर 100 से। दूसरी बात हमने देखा था किसी वास्तव संख्या का या फिर किसी पूर्णांक संख्या का हर, मतलब जिसे हम क्या कहते हैं, छेद जो होता है, वह अगर हमने 100 बनाया, इतना बनाया 100 बनाया, तो उसे भी हम प्रतिशत कह सकते हैं। उसके अंश में जो संख्या होगी, अगर हर 100 होता है तो अंश में जो संख्या होती है, अंश में उस संख्या को हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। आ रहा है समझ में? उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिशत। कैसे? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपने ऐसे लिखा होगा, कभी आपको 100 मार्क का पेपर है और उसमें से आपने 93 मार्क लिखे ऊपर, तो इसका मतलब क्या होता है, 100 में से 93 मार्क मिले, तो इसे क्या कहा जाएगा, 93। और दूसरी बात, ये जो चिन्ह है वह प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत के लिए एक साइन है, इस तरह से हमें लिखना होता है, जिसे हम प्रतिशत का चिन्ह कहते हैं। आ रहा है समझ में? तो किसी संख्या के अगर यह चिन्ह आता है, जैसे कि 75%, तो इसका मतलब होता है कि इस 75 के भाग में कौन है, 100। अगर आपको 97% कहा, तो इसका मतलब होता है कि इस 97 के भाग में कौन है, 97 भाग में 100। इसे कहा जाता है प्रतिशत। ओके, चलो चलते आगे। इसके बाद में हमने देखा था कि किसी अगर वास्तव संख्या को, मतलब 3 हर 4, ठीक है, 8 हर 20, ये जो भिन्न है, इसे अगर वास्तव संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो क्या किया जाता है, 100 से गुना किया जाता है। 100 से गुना किया जाता है तो क्या होगा, भाग देते, 4 1 4, 4 गुना 2 10, 4 गुना 2 8, 2 बचे 4 पंचे 20 और 25 दिया 75। तब हमें क्या कहना पड़ता है, यहाँ पर 75% कहना पड़ता है।
आ रहा है समझ में? यहाँ पर 100 से गुना किया 2 तो 20 से भाग दे सकते हैं, 20 एक 20, 20 5 है 100, और ये 8 गुना 5 करो कितना हुआ? इसे क्या कहा जाता है? 40% कहा जाता है। आ रहा है समझ में? अब ये हुआ किसी अंश तथा हर यानी साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कभी कभी दशमलव संख्या को भी प्रतिशत में बदला जाता है। 1.25 है 0.625 यह संख्या है। अगर इसे भी हमें प्रतिशत में बदलना है तो क्या करोगे आप? तो कुछ नहीं करना है, बस 100 से गुणा करना है, क्योंकि प्रतिशत की डेफिनेशन ही हमें बताती है कि किसी भी संख्या को अगर हमने 100 से गुणा किया तो वह प्रतिशत में बदलता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने 100 से गुणा किया, क्या हुआ? फिर जवाब क्या मिलेगा हमें? ये पॉइंट 2 घर आगे चला जाएगा, मतलब 125%। 2 प्लेस आगे, इसे भी 2 प्लेस आगे ले लो, क्योंकि हम 2 जीरो से लगाकर गुणा कर रहे हैं 1 को, तो फिर क्या आएगा? 62.5 और ये होगा प्रतिशत। इसे क्या कहा जाएगा? प्रतिशत कहा जाता है। मतलब किसी दशमलव संख्या हो, व्यवहारिक अपूर्णांक हो, कोई भी हो, साधारण भिन्न हो, दशमलव भिन्न हो, आवर्ती दशमलव हो, कुछ भी हो, किसी भी संख्या को अगर हमने 100 से गुणा किया तो वह प्रतिशत में बदलता है। ओके, उसके बाद में हमने देखा था अगर किसी प्रतिशत को अगर हमें साधारण या दशमलव भिन्न में बदलना है, हम डायरेक्टली भिन्न में बदलना है, ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि देखो उदाहरण के तौर पर मेरे पास 25% है, 50% है, 75% है, इस प्रकार। अगर इसे मुझे साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करोगे आप? सिंपल है, 25% को कैसे लिख सकते हैं हम? 25 का मतलब होता है 25 भाग में 100, इसका मतलब होता है 50 भाग में 100, और इसका भी मतलब होता है 75 भाग में 100। फिर अब इसी भिन्न को हम क्या करेंगे? भाग देते हैं, बटा करेंगे। 25 एक 25 चौका 100, तो क्या हुआ? 1004। ये हम साधारण भिन्न बना रहे हैं, इसमें बना रहे हैं साधारण भिन्न में। ये क्या है? प्रतिशत है, प्रतिशत, और प्रतिशत को हम किस में बना रहे हैं? साधारण भिन्न में बदल रहे हैं। आ रहा है समझ? 50 का मतलब 0 कैंसिल हुआ, 5 एक 5/2 है, तो 5 गुना 2। यहाँ पर 25 से भाग जाएगा, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 हर 4 1 हर 2, ये हुआ हमारा साधारण भिन्न। या फिर हम ये 4 ने इस 3 को भाग दिया तो हम दशमलव में जाते हैं, 2 को अगर 1 को अगर 2 से भाग दिया तो दशमलव में चले जाएंगे। चलना है आगे, ये बेसिक प्रकार है। अब देखते हैं संख्याओं के मुख्य प्रतिशत के मुख्य प्रकार यहाँ पर हम शुरू करते हैं। देखो पहला प्रकार देखेंगे, जैसे उदाहरण के तौर पर देखो 200 में से 125 का मान कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? समझ में आ रहा है? 200 में से 125 का मान कितने प्रतिशत होगा? कितने प्रतिशत होगा? तो बता क्या इसे कैसे सॉल्व करेंगे? कैसे सॉल्व करेंगे? इधर से बैठो दोनों। देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे हम? 200 कंप्लीट है, 200 में से कितना? 125, तो गुना 100 कर दो, प्रतिशत में बदल गए। 200 में से 125 हमें इस तरह से भिन्न लिखना होता है। जो भिन्न है जैसे कि 3/4 ये जो होता है, तो ये कंप्लीट नंबर होता है, टोटल नंबर होते हैं, टोटल भाग होते हैं, किसी संख्या के टोटल भाग।
और उसमें से हमें जितने बताए जाते हैं वह हमें ऊपर लिखना होता है। 50 में से 120 120 कैसे आएंगे? 50 में से 25, 50 में से 20, 100 में से 10, इस प्रकार। तो 4 में से इसे पढ़ना कैसे है? 4 में से 3 भाग, ये भिन्न इस तरह से पढ़ा जाता है। आ रहा है समझ में? इस प्रकार अगर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भिन्न क्या होता है। यहाँ पर 125 200 में से, तो 200 में से 125 है तो गुना में 100 कर दो, हमें प्रतिशत मालूम होगा। तो क्या करोगे? ये 0 कैंसिल करवा दो और 2 से इसे बटा करो। 2 गुना 6 12, 2 गुना 2 4, 1 बचा, दशमलव लिया, 10 हो गया, और 2 5 6 10, कितना प्रतिशत हुआ? 62.5। आया समझ में? और एक देता हूं क्या दिखाई देता है? 800 में से ऐसे लिखेंगे, राम को 800 में से 450 अंक मिलते हैं। तो उसे कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं? कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं, यह क्वेश्चन बताओ। नहीं, गलत। देखो सिंपल है इसका जवाब, देख लो। 800 में से 450, तो 800 नीचे और ये 450 ऊपर, उसमें से मिले ना, और गुना में प्रतिशत बदलना है हमें, प्रतिशत गुना में 100 कर दो। देखो 0 0 कट कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे? 8 से इसे बटा करेंगे, बराबर। 8 एक 8 8 बच्चे 40 बचे 5, फिर से 8 से 48 बचे 2, पॉइंट लिया, 2 है 0 लगा दिया, 8 गुना 2 16, 4 बचे पॉइंट है, और 8 गुना 5 40, ये हो गई 40। तो 56.25%, ये हुआ तुम्हारा जवाब। ओके, इस प्रकार चलना है आगे। अब दूसरा प्रकार देखते हैं। प्रकार 2, उदाहरण देखो। चार सौ का 25% का मान क्या है? क्या है? दूसरे उदाहरण में 8,000 का 40% टिम्ब होता है। 8,000 का 40% टिम्ब होता है, और 400 का 25% का मान क्या है? सेम क्वेश्चन है। देखो 100 आए, ठीक है, कोई बात नहीं। 400 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? गुणनफल, हमेशा याद रखो।
का, की, के, क्या, तो इसका मान होगा गुणा का गुणा 25। अब इस प्रतिशत का मतलब क्या होता है? भाग में 100। बस इसका जवाब निकालना है। 0 कैंसिल हो गए, ये एक बचा, कुछ नहीं। 25 गुना 4 करो 100, मतलब 400 का 25% अगर हमने निकाला तो कितना आ रहा? 100 आ रहा। ओके, दूसरा, अब 8000 का कितना है? हाँ, 8000 का 40%। प्रतिशत का मतलब भाग में 100। तो बताओ अभी 0 0 कट, ये 0 और ये 0 भी कट। 800 गुना 4, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और ये 2 0 लगा दो, 3200 आ रहा है समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बढ़ाया जाता है। नौ सौ का 40%, 3600 का 10% के समान है। नौ सौ का 40%, 3600 का के कितने प्रतिशत के समान है? प्रतिशत के समान है। देख, सिंपल क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन देता हूं। दिखता है समान है, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? देखो, दोनों क्वेश्चन और बहुत ही सिंपल है। क्या कहा है इस क्वेश्चन में? मैं इसे मिटा देता हूं, समान ही तो आ गया है। जैसे जिस प्रकार का क्वेश्चन है उसी प्रकार के अरेंजमेंट करेंगे। देखो, 900 का मतलब क्या है? गुणनफल। 40% का मतलब होता है भाग में 100। यह कमाया तो मतलब इसका मान किसके बराबर है? 3600 के कितने प्रतिशत? कितने मालूम है क्या? नहीं, x मालूम। प्रतिशत मतलब भाग में 100। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करके हमें x की वैल्यू ढूंढना है। तो क्या करोगे आप लोग? जहाँ पर काटछाट होती है, 0 0 0 0 कट हुए, यहाँ पर ये 0 ये 0, दूसरा 0 भी कट हुआ। तो अब देखो, ये 90 गुना 4 बटा ये 36 इधर आएंगे और आगे क्या रहेगा? x। तो बताओ इसका मान क्या आएगा? क्या आएगा इसका मान? 9 1 9 चौका 4 9 4 9
4 एक 4 9 36 और 9 एक 9 10 90 मतलब x बराबर कितना है यार 10 और वो कितने प्रतिशत है तो कितने प्रतिशत है 10% है। सिंपल है। आ रहा है समझ में। देखो इसका मान क्या पर दिखाई दे रहा पीछे दिखता है क्या ओके देखो इसका भी जवाब यहाँ पर लिखेंगे क्या आएगा 1200 का मतलब गुना x प्रतिशत बटा भाग में 100% आया यह इसके बराबर है 6000 के गुना 25 बटा 100 25 बटा 100 25% मतलब 25 बटा 100 के बराबर है। तो हमें x का मान निकालना है। क्या करोगे देखो तुम यहाँ की यहाँ काट सकते हो 0 0 0 0 कट गए ये 0 भी कट गए। अब ये 12 बचा है 12 को इधर भाग में भेज दो इसके साथ गुना में आएगा और ये 12 बटा करेगा 12 पंचे 60 12 बचा 60 और 25 गुना 5 करो 125 मतलब ये हुआ तुम्हारा x का मान 25% 125 आया समझ में। इस प्रकार है अपना ये दूसरा प्रकार। चलते आगे देखेंगे आगे वाला और एक सॉल्व करना है। चलो लास्ट एक देता हूँ फिर आप आगे वाला प्रकार देखेंगे ठीक है। जैसे कि आपको कभी कभी इस तरह से भी कहा जाएगा किसी संख्या के 12.5% प्रतिशत लिखता हूँ प्रतिशत 320 है 320 है। तो वह संख्या क्या होगी देख लो बुक में करो सॉल्व इसे।
चलो आ गया, देखते हैं। देखो 2560। चलो देखो, किसी संख्या को कहा है, किसी मतलब कौन सी संख्या आपको मालूम होती है? बिल्कुल नहीं। अगर कोई आपको संख्या मालूम नहीं है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? x लेंगे, x का मान। ओके, अब क्या कहा कि x के 12.5 प्रतिशत बटा 100, प्रतिशत का मान क्या होता है? 100। आगे क्या आएगा इसका जवाब? 320। बस यही करना था, सॉल्व करना है, बाकी कुछ नहीं। मैंने आपको कहा था कि यह 12.5 प्रतिशत का मान होता है। यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे गड़बड़ा देंगे, पॉइंट कैंसिल हो जाता है। ओके, अब 125 और 1 4, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 25 5 125, 25 चौका 100, ये 0, 5 1 5, 5 8 40, मतलब 1/8 रहेगा, 1/8। तो 8 अब बाकी बचा है, इसे उसके साथ गुना कर दो, x x होगा, और उधर आके 320 के साथ इसका गुना होगा। तो x का मान क्या आएगा? 800, 8 गुना 2 16, 1 बचा, 8 3 24 और 1 25। मतलब वह संख्या कौन सी है? 2560। आ रहा है समझ में? लिख लो। चलो चलना है आगे। कौन सा प्रकार हुआ? कौन सा डाला? 3 या 4? 2 तीसरा प्रकार देखते हैं। ओके, देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो उसे मजदूरी को क्या कहते? पगार को, तनख्वाह। एक ही तनख्वाह बी के तनख्वाह से 25% अधिक है। क्या कहा? ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% अधिक है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से 'कितने प्रतिशत कम? कितने प्रतिशत कम है? या इस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो समझ लो, तीसरा प्रकार चल रहा है यहाँ पर। ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% अधिक है तो बी की तनख्वाह ए की तनख्वाह से कितने प्रतिशत कम है? अब देखो यहां तक पढ़ो क्वेश्चन, यहां तक। ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% अधिक है। मुझे बताओ, आपको 101% ये समझ में आ रहा है कि ए की तनख्वाह कितनी है? ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी की तनख्वाह से। लेकिन बी की तनख्वाह मालूम है क्या? तो बी की तनख्वाह मालूम नहीं है, इसका मतलब हमें बी की तनख्वाह मालूम करना जरूरी है। तो बी की तनख्वाह क्या, तो वह समझना है। तो क्या करेंगे? बी की तनख्वाह हम क्या मानेंगे? 100। तो ए की तनख्वाह डायरेक्टली बता सकते हैं हम, क्योंकि 100 पर हमने 25% बढ़ाया तो 25 ही बढ़ेगा, 125 होगा। 10% कहाँ होता तो 10 ही बढ़ेगा। 50% का होता तो 50 बढ़ेगा। कम कहा तो उतना ही कम होगा, क्योंकि 100 पर 10% 10 होता है, 20% 20 होता है, 25% 25 होता है, या फिर 12.5% तो 12.5 ही होता है। तो उतना ही आ गया।
देखो ए की तनख्वाह बी की तनख्वाह से 25% अधिक है, इसका मालूम हुआ कि ये ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बी से ज्यादा है। लेकिन बी की हमें तनख्वाह ही मालूम नहीं है, तो बी की तनख्वाह हमने कितनी समझ ली? 100 माना। तो ए की तनख्वाह कितने ज्यादा है? 25, तो बढ़ा दिया 125। अब क्वेश्चन देखो, बी की तनख्वाह किसकी तनख्वाह से? ए की तनख्वाह से। किसकी तनख्वाह से कहा? तो देखो ध्यान में लिखो, अभी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जिसके साथ तुलना हुई है, जिसके साथ तुलना होती है, किसके? ए की तनख्वाह से। जिसके कहा उसे कहा लेना है? भाग में लेना है। भाग में नहीं, या भाग में। तो ए की तनख्वाह से, जिसकी तनख्वाह से कहा, जिसके साथ तुलना हुई उसे नीचे लिखो। ए के कितने हैं? 125। कितने? 125। कितने प्रतिशत? आगे क्या कहा? कम। अब बी की तनख्वाह कम है, ए की तनख्वाह ज्यादा है। कितनी ज्यादा है या कितनी कम? बी की तनख्वाह पूछा है तो बी कम ही है, तो कितना कम है? यहाँ का फर्क देखो, कितना कम है? 25। कितना कम है? बस इसके साथ गुना में 100 रखो। सुरेश, तुम गुना में 100 रखो। आप देखो, जाओ कमाल, कुछ भी करना नहीं। 25 एक 25 5 125, 5 एक 5 गुना 2 5 0 0। कितना आया भाई लोग? यह हुआ हमारा जवाब। बस क्वेश्चन को समझना है, ना कोई फार्मूला और ना ही कोई ट्रिक्स अलग है। बस सिंपल क्वेश्चन को समझ लो और उसके जवाब में यह लिखो। हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, इसके लिए बहुत सारे फार्मूले हैं, आपके अलग अलग लेक्चरों में देखो जो फार्मूले ही यूज करते हैं। लेकिन हमें कोई फार्मूले की जरूरत नहीं, क्वेश्चन समझ में आना बहुत जरूरी है। जिसके साथ तुलना हुई है उसे भाग में लेना है। कितना कम कितना ज्यादा है? तो कम, ज्यादा या फिर सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं। कम हो तो भी लिखो, ज्यादा है तो भी लिखो, और सेम टू सेम रहा, कोई चेंजेस नहीं हुआ तो भी वही लिखना है। चलना है आगे, आ रहा है समझ में? चलो चलते हैं आगे के क्वेश्चन पर। अमर के अंक कबीर के अंक से 20% 20% कम है। अमर के अंक कबीर के अंक से 20% कम है। तो कबीर के अंक अमर के अंक से, अमर के अंक कबीर के अंक से 20% कम है। तो कबीर के अंक अमर के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा है? देखो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन में क्या दिया है वो समझ में आना जरूरी है, बाकी कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका है। जिस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरह से करो। बताओ भाई लोग, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है ये ज्यादा जरूरी है? मुझे क्या लगता है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। देखो अमर के अंक किसके? अमर के अंक कबीर के अंक से कितना ज्यादा है? देखो समझ में आ रहा है? कबीर के अंक से क्या है? 20% कम है। अमर के अंक कम है, 20% कम है। हमें अमर के अंक मालूम है,
लेकिन कबीर के अंक मालूम ही नहीं है। और जिसके अंक मालूम नहीं होते, जिसके अंक मालूम नहीं होते उसे हम 100 मानते हैं। क्या मानते हैं? 100। हर एक को कीमत होती है, बस उसे कहाँ रखना है ये ज्यादा जरूरी है। तो कबीर को हमने 100 माना, तो अब अमर हमारे बराबर में आ चुका है कि अमर को 20% कम है, तो इस पर 20% कितना आएगा? 20 ही कम होता है, तो कितना रहेगा भाई लोग? 80। 20 कम कर दिए, कम है ना? कम है, कम है, कम है, तो कम कर दिए इसमें से 20%। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। तो कबीर के अंक अमर के अंक से कितने प्रतिशत ज्यादा है? किसके अंक? कबीर के। किसके अंक के से? किसके अंक से? अमर के अंक से। जिसके साथ कंपेयर हुआ है, तुलना हुई है, उसे भाग में ले लो। अमर के अंक कितने हैं? देखो ना यहाँ पर 80, तो 80 भाग में ले लो। अब कितने कम कितने ज्यादा है? क्या है? ज्यादा, तो फर्क ले लो। कम पूछा तो भी फर्क, ज्यादा पूछा तो भी फर्क ही होना चाहिए। कितना आया? 20 और गुना में 100 रुपये। अब क्या करोगे? काट, 20 का 20 चौका 80, और ये 4 से भाग दे तो 4 गुना 2 8, 2 बचे 4 पंचे 20, 25 एका 25% क्या है? ज्यादा। आ रहा है समझ में? हाँ, देखो जल्दी जल्दी हो गया सभी का। चलते आगे। अब इसमें एक क्वेश्चन हमने ज्यादा का देखा, एक क्वेश्चन हमने कम का देखा। अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। राधा को रमा से, राधा को रमा से, राधा को रमा से कितना लिखेंगे? समझो थोड़ा सा सिंपल लेंगे। 10% अंक, राधा को रमा से 10% अंक ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा मिलते हैं, तो रमा को राधा से कितने प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत अंक, कितने प्रतिशत अंक कम मिलते हैं? सॉरी, कितने प्रतिशत अंक, हम ये लिखना है। तीसरा प्रकार है, कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं? कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं? तो रामा को राधा से कितने प्रतिशत अंक मिलते हैं? अब सही क्वेश्चन है, ये तीसरा प्रकार है। अब क्वेश्चन को समझ लेना बहुत जरूरी है। देखो, इसके पहले हमने क्वेश्चन में पूछा था कितने प्रतिशत अंक कम है, कितने प्रतिशत अंक ज्यादा है। अब इस क्वेश्चन में ना तो ज्यादा है और ना ही कम है, कुछ भी नहीं दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ, आ रहा है समझ में? सिंपल तरीका है। देखो क्या करोगे, पहले हम देखते हैं कि किसको कितने अंक हैं। राधा को रमा से 10 अंक ज्यादा है। किसको? राधा। रमा तो मालूम है क्या? चलो रमा को क्या लिखेंगे? 100। तो राधा के बराबर मालूम हो गए, 10 ज्यादा है ना, 110। सिंपल। अब बात कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से, है कि नहीं महाराज? कहाँ से?
रमा को राधा से कितने प्रतिशत? रमा को राधा से किससे? जिससे तुलना हो गई उसे ले लो नीचे भाग में 110 ले लिया। कितने प्रतिशत अंक? अरे ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है? नहीं कहा, कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं, तब क्या करोगे? जितना है उतना ही ले लो, 100 गुना 100। ये प्रतिशत के 100, लेकिन ये जो 100 है ये आ रहा है। जब ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है तब इस प्रकार से क्वेश्चन ले लो। फिनिश। आपको 101% क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलो यहाँ पर 0 काटते हैं, 0 काट दिया, कितने हो गए? 100 गुना 10 तो 1000 कर लेंगे, बटा 11 से भाग देना ही है। चलो क्या आएगा बताओ जल्दी, भाग देते हो, दे दो। 11 है 11, 11 9 99, एक बचा, एक बचा, यहाँ पर लिखते हैं 10 हो गए, 11 के पट में 10 नहीं है, 0 का भाग देते हैं, कितने बचे? 10, ऊपर लिखो 11 नीचे लिखो और इसे परसेंटेज में बना लो। फिनिश। 90.10 हर 11% अंक मिलते हैं किसको? रमा को। किससे? राधा से। आ रहा है समझ में? इस प्रकार ये हुआ हमारा तीसरा प्रकार। 3 प्रकार के क्वेश्चन हमने इसमें देखे। चलो चलते आगे वाला प्रकार देखते हैं। देखो प्रकार 4, किसी संख्या को 10 से गुना करना था, 10 से गुना करना था, लेकिन 10 से भाग दे दिया। क्या कहा? किसी संख्या को 10 से गुना करना था लेकिन 10 से भाग दे दिया, तो क्वेश्चन क्या होता है? सही जवाब गलत जवाब से सही जवाब गलत जवाब से कितने प्रतिशत ज्यादा? ये और यह क्वेश्चन है, समझ लो जरा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। समझ में आ रहा है? चलो बटा, इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही और गलत ढूंढना पड़ेगा। जिंदगी में आपको भी बहुत सारे तकलीफें आएगी, तो आपको भी अपने जिंदगी में क्या सही और क्या गलत का फैसला हमेशा करना पड़ता है। तो इसमें भी हमें वो दोनों करना है।
क्या गलत था और क्या सही था इस क्वेश्चन में ढूंढो। बहुत सिंपल है। देखो मुझे बताओ, किसी संख्या किसी संख्या को 10 से गुना करना था। यहां तक देखो भाई लोग, किसी संख्या को 10 से गुना करना था, मतलब 10 से गुना करना सही था। तो बोलो, अगर हम उस संख्या को 100 मानेंगे, संख्या को क्या मानते हैं हम, समझो वो 100 है, तो सही क्या करना था, 10 से गुना करना था। महाराज 10 से गुना करना था, तो जवाब क्या आता, 1000। 10 से गुना किया तो कितना था, 1000। गलती से क्या हुआ भाई लोग, देखो, लेकिन 10 से भाग दे दिया। क्या किया, बटा कर दिया, मतलब 100 को 10 से भाग दे दिया। तो गलत क्या हुआ, भाग दिया तो 0, कितना आया रे, 10। अब आपके पास गलत जवाब है 10 बस, और सही जवाब, गलत और सही जवाब दोनों भी है क्लास में। सही जवाब है 1000, गलत जवाब है 10। तो क्या होगा बता दो, आपको क्वेश्चन क्या था, लेकिन भाग दे दिया, तो इसके बाद देखो ये जवाब सही क्वेश्चन है। सही जवाब गलत जवाब से, कौन सा, सही जवाब गलत जवाब से, किससे, गलत जवाब से। तो हम तुलना किसके साथ करेंगे, 10 सही जवाब कितने प्रतिशत ज्यादा। तो मुझे बताओ, ये ना 10 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, देखो दोनों में फर्क निकालो। हाँ 100। अरे गधे, ये 10 है और ये 1000 है। नींद नहीं आई तेरी को, रात भर सोया नहीं तो शायद, कितना आएगा, 990, कितना आएगा, 1000 है ये, 1000 में और 10 में फर्क कितना होता है, 990 का गुना 100। बस यही करना है हमें। क्या कहा, कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ये 10 है, भाग दे दिया, और ये सही जवाब था, गुना कर दिया, गुना करना था ना हमें। अब देखो बटा कर दिया, 0 कैंसल, कितना आया, 990 गुना 10 करो, 9900, और ये 2% ज्यादा है। कितने प्रतिशत ज्यादा है, देखो तो, सही जवाब 1000, गलत जवाब 10। ज्यादा। ओके, चलना है आगे, और एक क्वेश्चन देता हूं, क्या कहा, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या में 50 मिलाना था, लेकिन 50 घटाए जाते हैं, 50 घटाए जाते हैं, तो प्रश्न क्या है, देखो, सही जवाब गलत जवाब से कितना प्रतिशत, कितने प्रतिशत, सही जवाब गलत जवाब से कितने प्रतिशत है। बताओ, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज। अब क्या कहा, देखो सही और गलत का फैसला फिर से आया, सही गलत। अब मुझे बताओ,
सही क्या है? सही क्या है? 50 मिलाना किसी संख्या में। अब हम उस संख्या को क्या मानेंगे? 100। संख्या में 50 मिलाना था, मिला था, कितने हो गए? 150। सही जवाब। लेकिन गलती से क्या हुआ भाई लोग? 50 माइनस हो गए। 100 में से 50 माइनस करो, 50। अब गलत जवाब भी है, सही जवाब भी है। आपके पास एक क्वेश्चन क्या कहता है, तो ये देखो क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है बताओ? सही जवाब गलत जवाब से कितने प्रतिशत? ना कोई कम और ना ही ज्यादा, जितना है उतना। किसके? गलत जवाब से इसके साथ तुलना हुई है। तो गलत जवाब कितना है? 50। सही जवाब कितना है? 150 और गुना 100। हमने इसमें फर्क क्यों नहीं लिया मालूम है? क्योंकि ना ही हमें ज्यादा बोला और ना ही कम बोला। कम भी नहीं बोला, ज्यादा भी नहीं बोला, तब उस टाइम हमें क्या करना होता है? इस प्रकार से भाग देना है। चलो 0 कैंसिल, 5 1 5 5 दिया 15 और 100 गुना 3 करो, कितना हुआ भाई लोग? 300%। कितने प्रतिशत है? 300। यह हमारा जवाब आए समझ में? यह है अपना सही और गलत जवाब का एक प्रकार। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार हमने ये 4 प्रकार यहाँ पर प्रतिशत के देखे हैं। इस 4 प्रकार के बाद हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। अब यहाँ पर हम रुकते हैं। ये अगर आपको सब सही समझ में आता है तो अपने चैनल को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो और ये जो लिंक है, यह लिंक ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक फैलवा दो ताकि यह वीडियो सबको दिखाई दे। सबके मोबाइल में अगर ये पहुंचता है तो ज़्यादातर सभी बच्चों को इसका फायदा होगा। इसीलिए इसे सब्सक्राइब करके शेयर करो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।